तो मैंने आपको 10 फैक्टोरियल तक बता दिया था कि एग्जाम्पल दिया था कि भाई 10 फैक्टोरियल जो होता है वो 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू ऐसे होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। फिर मैंने कहा था कि भाई 10 फैक्टोरियल को हम कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चूंकि इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, सो द हाईएस्ट वैल्यू 10 फैक्टोरियल कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इज 8, क्योंकि मैक्सिमम 8 है। 2 की पावर 9 से डिवाइड नहीं होगा, 2 की पावर 7 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे। दूसरा मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन बताया था कि जैसे जैसे किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमारा मतलब प्राइम नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जैसे कि आप देखोगे 2, 3, 5, 7 ये बेसिक प्राइम्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो फिर जो 2 है वो 8 टाइम्स अवेलेबल है, 3 जो है वो 4 टाइम्स अवेलेबल है, 5 जो है 2 टाइम्स अवेलेबल है, 7 जो है वो 1 टाइम्स अवेलेबल है। हम ये सब देख पाते हैं यहाँ तक, है ना। तो फिर मैंने आपको कहा था कि भाई मान लो नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, यानी अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 9, यहाँ पे कहीं 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, 20 इंटू 10 200 आ जाएगा। तो हमें मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 फैक्टोरियल में आखिरी में कितने जीरोस आएंगे। सो बेसिकली 10 कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 1 5 एंड 1 2, राइट। सो इन दिस नंबर ऑफ 5s आर 2s एंड नंबर ऑफ 2s आर 8s, तो कमी किसकी पड़ेगी, हमेशा 5 की। तो जो बड़ा वाला प्राइम नंबर होता है हमेशा कम पड़ता है, मतलब क्वांटिटी में कम होता है, कम पड़ता है ये जरूरी नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक 5 और एक 2 की जरूरत है, तो एक 10 बनाने के लिए जितने 5 होंगे उतने ही 10s बनेंगे, तो 2 5 हैं तो 2 10s बन जाएंगे। दैट्स हाउ यू डू इट। अब मान लेते हैं हमें, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था 24 बनाना है। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 फैक्टोरियल विच इज डिविजिबल बाय 24। तो मैंने 24 की पावर n, तो अब 24 कैसे बनता है, 8 इंटू 3, और 8 कैसे बनता है 2 क्यूब, यानी हर एक तिक्की के साथ 3 दुक्कियां लग रही हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मिनिमम, किस चीज की कमी पड़ेगी, 3 की या 2 की। अब हमारे पास कितने 3s अवेलेबल है, 4 3s अवेलेबल है, लेकिन फॉर एवरी 1 3 आई नीड, फॉर एवरी 1 3 आई नीड दिस 2 क्यूब, राइट। तो यहां पे मैंने आपको समझाया था कि ये अवेलेबल 4 है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा ताकि 3 और 8 मिलके 24 बन जाए। लेकिन ये इसका मतलब है 2 कितने चाहिए, हमें 12 चाहिए। अगर 3 की पावर 4 है तो उसके साथ हमें 2 की पावर 12 चाहिए, लेकिन 2 की पावर 12 है नहीं, 8 है। इसका मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 कम है, ओवरऑल फिलहाल हमें कमी किसकी पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है। तो मैक्सिमम 2 अपन कितने ले सकते हैं, 8, क्योंकि 8 ही अवेलेबल है। तो हम ये वाला पॉसिबिलिटी, 24 ऐसे बनता है 2 क्यूब इंटू 3, स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अगर आप यहाँ 3 करोगे तो 3 क्यूब अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है, यानी 24 की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। ठीक है, ये बेसिकली आता कहां से है, जैसे हमने यहाँ पे तो एक्सपेंड कर दिया। तो हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 10 का ग्रेटेस्ट, मान लो हमें 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे चलता जाएगा इंफिनिटी तक। तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। कहने का मतलब आपको इंटीग्रल वैल्यू लेनी है फिलहाल। ये बनेगा 5, ये बनेगा 5, ये 10 की पावर 4 कितना बनेगा 2.5, तो 2 ले लेना है इंटीग्रल वैल्यू। फिर ये कितना बनेगा 10/8, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा 1 ले लेंगे। 10/16 0 पॉइंट समथिंग बनेगा 0 ले लेंगे। 10/2 की पावर 5 यानी 32 0, इसके आगे सारे 0 बनेंगे, यानी कि मैक्सिमम कितने आगे 2 8, यानी कि मैक्सिमम जो पावर होगी 2 की वो 8 ही हो सकती है, क्योंकि 2 से डिवाइड किया है। मान लेते हैं हमें 5 चाहिए, तो 10 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 5 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 10/5 की पावर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 10 की पावर 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 10/5 की पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे चलता जाएगा इंफिनिटी। तो 10/5 2 हो जाएगा, 10/25 0 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2, यानी 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर हमें 8 चाहिए, 3 चाहिए, तो 10 की मैक्सिमम पावर 3 चाहिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो ऑन टिल इंफिनिटी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 10/3, 3 3 जा 9,
10 by 9 1 एंड 10 by 27 0 चलता जाएगा, मैक्सिमम पावर 4 यानी 3 की पावर मैक्सिमम पावर 4 जो कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी काम का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। जैसे 2 की पावर 8 आया था, आप ध्यान से देखो, इस वैल्यू को डिवाइड बाय 2 स्क्वायर करना है, यानी पिछले वाली वैल्यू को इससे कर दें, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा 5। ठीक है, उसके बाद हमें 10 डिवाइडेड बाय 4 करना है। 10 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट 10 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। 10 बाय 2 क्या है, यानी पिछली वाली वैल्यू, यानी 5 बाय 2 कर दें तो बात बन जाएगी। कहने का मतलब है हम ये सब ना करके हम 10 बाय 2 करें, 5 आ जाएगा। फिर 5 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लिखनी है। फिर इसको 2 को 2 से डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 0 आ जाएगा। ऐसे 0 0 आता जाएगा, ये मेरा शॉर्टकट हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 5 + 2 + 1, 5 + 2 7 + 1 8, 2 की हाईएस्ट पावर 8। ठीक है, अभी मान लेते हैं हमें चाहिए 100 फैक्टोरियल। इन 100 फैक्टोरियल व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 व्हिच कैन बी डिवाइडेड। तो इसका शॉर्ट एक तरीका तो ये है, जो मेथड है 2 की पावर 1 ऐसे करें, फिर 100 बाय 2 की पावर 2 ऐसे करें, फिर 100 बाय 2 की क्यूब, फिर ऐसे करें, और ऐसे हम चलते जाएं इंफिनिटी तक। रेदर देन डूइंग लाइक दिस वी कैन आल्सो डू 100 डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहला ये, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50। अगला ये, इसको 100 डिवाइड बाय 4 इज सेम एज 50 डिवाइडेड बाय 2, राइट, तो ये बन जाएगा 25। 25 यानी 100 डिवाइडेड बाय 8 इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 2, 12 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। फिर 12 डिवाइडेड बाय 2 6, इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.51 लेना है। 1 डिवाइडेड बाय 2 0 पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद सारे जीरो आ जाएंगे। अब इसको ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 75 75 + 12 87, 87 + 6 93, 93 + 3 96 + 1 97, यानी जो हाईएस्ट पावर है 10 100 फैक्टोरियल को जो डिवाइड कर सकती है वो 97 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस हैं। कितने जीरोस का मतलब है टेंस चाहिए, नंबर ऑफ टेंस। टेंस कैन बी रिटन एज 5 × 2, यानी जितने 5 चाहिए उतने ही 2 चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक 5 के साथ ज्यादा 2 की कंजम्पशन हो रही है, ऐसा तो नहीं है। जितने पंजियां हैं उतनी ही दुकियां हैं, बराबर बराबर है। तो किसकी कमी पड़ेगी, शॉर्ट सप्लाई में कौन होगा, 5 विल बी शॉर्ट सप्लाई। तो इसका मतलब हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ 5 कितने हैं। तो अगर हमें 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालने हैं तो उसका शॉर्टकट हो जाएगा 100 बाय 5 आएगा 20, 20 बाय 5 आएगा 4, 4 बाय 5 आएगा 0 पॉइंट समथिंग, उसके बाद 0 आता रहेगा। टोटल कितने हो गए 24, यानी कि 100 फैक्टोरियल में अगर हम करें तो 5 की पावर 24 होगा। ऑब्वियसली 2 ज्यादा ही होंगे। अभी वैसे तो हमने फिलहाल निकाला भी था 97, यानी कि 2 की पावर 97 है। ऑब्वियसली कमी किसकी पड़ेगी, 5 की। जितनी पंजियां होंगी उतनी दसियां बनेंगी, यानी मैक्सिमम अगर हम इसको 10 करें तो 24 बन सकता है। यानी अगर हम 100 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करें 100 × 99 × 97 सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आखिरी में कितनी बार जीरो लिखना पड़ेगा, ऐसे 24 टाइम्स, 24 बार जीरो लिखना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें करना था वो ये था। बोलिए, ऑल सेट, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सर एक बार प्लीज लास्ट से रिपीट कर दो, मैंने लेट ज्वाइन किया ना तो मुझे समझ नहीं आया यही 5 और 2 का कंसेप्ट। ये तो मैंने पिछली बार भी करवाया था 10 में, सिर्फ 100 कर दिया मैंने इस बार। मतलब क्वेश्चन ये था कि भाई अगर हम जैसे बुक में इसके क्वेश्चन क्वेश्चंस नहीं है शायद। हाँ कम है, जब प्रैक्टिस जब टेस्ट करोगे ना उसमें मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, मतलब 100 फैक्टोरियल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 × 99 × 98 × 97 × 96 ऐसे करेंगे तो आखिरी में जीरोस आएगा। कितने जीरोस आएंगे, 24 जीरोस आएंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, आखिर जीरो आने के लिए हमें बेसिकली निकालने हाउ मेनी टेंस आर देयर, राइट। 10 मतलब टेंस मतलब 10 कितने 10 है। और 10 कैसे बनते हैं, एवरी 5 एंड एवरी 2, each 5 and each 2 combined together will become 10। अब अगर हम ये देखें कि 100 फैक्टोरियल में कितने 2s हैं, तो 100 फैक्टोरियल में कितने 2s हैं, 97 2s हैं। ये हमने कैसे निकाला, ये शॉर्टकट बताया मैंने
कि जितने टूज हैं, मान लो 100 फैक्टोरियल में कितने टूज हैं, तो उसको 2 से डिवाइड करो, 50 को 2 से डिवाइड करो, 25 को 2 से करो, 12, ऐसे करते जाओ जब तक जीरो ना आ जाए, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी है अपने को। तो देयर आर 97 टूज एंड हाउ मेनी फाइव्स आर देयर? हाउ डू यू डिवाइड 100 बाय 5, तो आएगा 20, अगेन 20 by 5 आएगा 4 by 5 0, यानी देयर आर 24 5s. So to make a 10 you need 1 5 and 1 2, right? So what is the maximum number of 10s that can be made? हाँ मुस्कान बोलो, what is the maximum number of 10 that can be made? तो यहाँ पे 24 24 because 5 to 24 हाँ, because the limiting factor is 5, क्योंकि 5 की कमी पड़ जाएगी, तो जितनी 5s हैं उतने 10s बनेंगे, उतना ही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके ठीक है। और इसमें कुछ इसके बाद इसमें जो है डिविजिबिलिटी कर लिया हमने, को प्राइम फैक्टर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। और हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कर लिया। आज अब मैं आपको कराता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो दिस इज अ important topic, we need to be very careful and focus. So we already know what is factors, right? So let's say we have a number like 90 and I'm asking you to tell me what are the factors. So obviously factors are the numbers which can divide this number completely, right? So 90 is divisible by 1, it is divisible by 2, it is divisible by 3, it is divisible by 5, it is divisible by 6, it is divisible by 9, divisible by 10, divisible by 15, divisible by 18, divisible by 30, divisible by 45, and divisible by 90. So how many factors do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have 12 factors which can divide 90. Right now, here we have tried to do this question physically. We have figured out, these are the numbers which can divide 90 completely. But if this number were to be, let's say 900, or it is 275 or 258, whatever, whatever the numbers are there, you need to find number of factors. How do you find out number of factors for a given number? So let us just take 90 in this case because we have actually done 90. So what you do is you start factorizing 90. So you divide 90 by, let's say you divide 90 by 2, it becomes 45. You divide 3, 15. You divide by 3, 5 are 15, 5 are 5. So you see 90 can be written as 2 into 3 into 3 into 5. Now, which is nothing but 2 into 3 ka square into 5. Now, if there is no power, we can safely assume power 1, right? So that is how you can write 90. Now, this is what we call as a canonical representation of a number. So, ये क्या representation है मेरा? Canonical. ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो जो पावर होती है ना उसका +1, बताऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की ऐसा क्यों हो रहा है, बट एक बार ये समझ लीजिए, पावर +1, पावर +1, पावर +1. So you have 2 into 3 into 2, 12. That is answer. So if I have a number like n, you have a की power p into b की power q into c की power r. Of course, मतलब कुछ भी हो सकता है d की. Obviously, you understand what is ABC. What is ABC? ABC is nothing but primes. ये जो भी prime है, कोई जरूरी नहीं है ये और सीक्वेंस में आएंगे, हो सकता है 5 ना आके 7 आ जाए. तो ABC आर प्राइम्स, P Q R S आर नंबर और आर पावर्स. तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए
तो ये बनेगा p+1 q+1 r+1 s+1 एंड सो ऑन। ऐसे ये हमेशा आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स देगा। समझ में आ रही बात? नो सर, सर ये कैनोनिकल के बाद फिर से बता दो नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसके बाद बताना है? सर ये कैनोनिकल नहीं लिख रखा आपने, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स, उस ये वाला ये इसके नंबर, हाँ नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे पावर 1 है ना, पावर 1 तो उसमें +1 जोड़ दो, इनटू पावर 2 है ना, उसमें +1 जोड़ दो, फिर ये 5 की पावर 1 है ना, इसमें +1 जोड़ दो। ओके सर। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड जनरल है ये, कि अगर कोई नंबर है जिसको हमने फैक्टराइज किया है ऐसे, ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं a की पावर p। देखो मैंने ऊपर दिखाया ना, कोई भी नंबर है, 100 फैक्टोरियल है, 20 है, कोई भी नंबर लोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो पहले इस फॉर्मेट में लिखो, कैसे लिखोगे उसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है तो जो पावर है उसमें +1 करना है, जैसे यहाँ पे पावर 1 था उसमें +1 किया, पावर 2 था +1 किया, वैसे पावर जो q है उसमें +1 किया, पावर जो r है उसमें +1 किया, जो पावर s है उसमें +1 किया। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देगा। ओके सर। ठीक है, ना चलो एक बार 258 ले लो और मुझे बताओ इसके कितने फैक्टर्स होंगे 258 में। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 258 हैव? सर 16। How do you do this? So you factorize 258, तो ये बनेगा 2 सर 1 8 0 आ रहा है सर। 9। यस सर 8 अच्छा, 8 आएगा। कैनोनिकल फॉर्म क्या है बताओ? 8 आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा। वो ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म क्या है 258 की? 2 की 2 पावर कितना? 2 2 की पावर 343। 343 सर। ये बन रहा है Yes, 1 sir. 1 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 1 + 1 +1 2 to the 4 to the 8। अच्छा एक बार 282 और बताओ, फिर मैं एक चीज पूछूंगा तुमसे फिर से। 11 तो नहीं हुए। सर 2 3 और 47। 2 3 और 47। यस सर। अच्छा चलो फिर से, ये तो फिर से वही आ गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम जिस भी नंबर का निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है? यस सर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है मेरे? इवन है हर एक केस में। अगर मैं पूछूं कि ऑड किस केस में आएगा, लुकिंग एट दिस फॉर्मूला, क्या कुछ इंटेलिजेंस लगा सकते हो बताने के लिए? सर 3 3 नहीं 100 का आएगा सर। सर अच्छा। जिस पे 0 वैल्यूज आ रही है। अच्छा जिस पे जीरोज आ रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर। क्वेश्चन में इवन है इसलिए इवन तो नहीं आ रही, क्या पता क्वेश्चन में ओड हो तो। नहीं 100 का करके देख लो सर, 9 फैक्टर बनेंगे उसके। अच्छा ओके, ऐसा है समझो। देखो आप, हमें +1 तो करना ही करना है ना। अगर हम इवन प्लस इवन करते हैं तो क्या होता है? इवन। ऑड प्लस ऑड करते हैं तो क्या होता है? इवन। अच्छा इवन माइनस इवन करते हैं तो क्या होता है? इवन। ऑड माइनस ऑड करते हैं तो क्या होता है? इवन। अच्छा इवन प्लस ऑड करते हैं तो क्या होता है? ओड।
odd, इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन करते हैं तो क्या होता odd, है? ऑड। odd सर, अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे इवन इनटू इवन करोगे तो क्या होगा? even, ऑड इनटू ऑड करोगे तो क्या होगा? odd, ऑड इनटू इवन करोगे तो क्या होगा? even, ओके, अब कितने लोगों को ऐसा है कि इसको याद Yes, करना sir. पड़ेगा हमें? ऐसे कितने लोगों को फील आ रहा है? क्या याद करने की जरूरत है इसको? तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं है। नो सर। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करोगे? दो छोटे छोटे नंबर ले लो और ट्राई करके देख लो। मान बिल्कुल लो छोटे छोटे एग्जांपल ले लो, बिल्कुल दो, छोटे एग्जांपल ले लो, 2 मान लो 3 2 3 लेना है तो 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा आपका? इवन इंटू ऑड इज इवन। छोटे 2 इंटू 2 या 2 इंटू 4 8, इवन इंटू इवन इवन होएगा। ऑड इंटू ऑड लेना है, मान लो 1 इंटू 3 ले लो या 3 इंटू 5 ले लो, 15 हो जाएगा। अब एक बात समझो, समथिंग इंटू समथिंग कर कुरा के फाइनली अपने को क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर चाहिए। इसका क्या मतलब है? बीच में कोई भी अगर एक इवन हो जाएगा तो इवन इंटू ऑड तो इवन होता है। इसका मतलब क्या है? सारे ऑड चाहिए अंदर। सारे अंदर ओड चाहिए। और वेरी गुड। ये भी ऑड होना चाहिए, ये भी ऑड होना चाहिए और ये भी, सारे ऑड होंगे तभी प्रोडक्ट ऑड होगा। ये बात तो कंफर्म है। यस सर, अच्छा, अब ये ऑड Yes, कैसे sir. बनेगा? +1 करके ऑड बनाना है अपन ने, +1 करके ऑड बनाना है। तो ये वाला +1 सब में होगा, तो ये वाली पहले वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए अपनी? इवन चाहिए पहला नंबर, कंफर्म इवन चाहिए। ऑड हो सकता है गलती से भी। इवन, इवन चाहिए। इवन यानी No, sir. इवन नो +1 तभी ऑड बनेगा, क्योंकि +1 तो है ही फार्मूले का। ये इसको ऑड बनाने sir. के लिए क्या करना पड़ेगा? +1 इसका क्या मतलब हुआ? ये इवन नंबर कहां से आ रहा है? कहां से आना चाहिए? ये क्या है? ये पावर नहीं है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाला। यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? सर पावर 2 चाहिए या फिर पावर इवन चाहिए। हमें पावर क्या चाहिए? इवन। इसका मतलब ये है कि पावर इवन होने का मतलब होता है वो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर का पावर इवन है, जैसे तुम 100 कह रहे हो, वो क्या है? 10 का स्क्वायर ही तो है। यस सर। 81 है मान लो, 3 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। 9, 3 की पावर 4 या 9 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, then the power is, sorry, then the number of factors is odd. समझ में आ रहा है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, मान लो 900 ले लिया मैंने, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसके कितने फैक्टर्स हैं, कैसे करोगे इसको? पहले फैक्टराइज करोगे यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? ये 9 है यानी 3 का स्क्वायर है 100 है, 100 यानी कि 10 यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 5 का स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने को निकालने हैं तो क्या बनेगा? 2 + 1 इंटू 2 + 1, प्लस 2 प्लस तभी इवन +1 ऑड बनेगा, इवन +1 ऑड बनेगा, ऑड इंटू ऑड 27 फैक्टर्स। सो द नंबर हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर यू टू गेट। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हमें 100 का चाहिए तो अभी आपने बताया था कि 2 का स्क्वायर बनेगा एंड 5 का स्क्वायर बनेगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन जाएंगे? 2 + 1 इंटू 2 + 1 9। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक कैट का क्वेश्चन था, वो ये था कि how many 2 digits numbers exist which has
3 factors only. ठीक है, लगाओ दिमाग, आंसर बताओ। नाइन हाँ, 2 digit numbers. How many 2 digit numbers exist which has 3 factors only? हमें वो सारे 2 डिजिट के नंबर बताने हैं जिसके हमारे पास 3 फैक्टर्स ही होते हैं। टेन 10 नाइन 25 नहीं 8 होंगे सर, 8 नंबर्स 8 नंबर्स कैसे? सर। बहुत जो ज्यादा है सर मेरे ख्याल से। 10 और 100 को छोड़ दो, हाँ, बाकी सारे डिजिट यही होंगे। बाकी वालों के तो या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे। नहीं नहीं, तुम क्वेश्चन नहीं समझे मेरे ख्याल से। अब जैसे 2 डिजिट का नंबर ले लिया आपने कोई भी, मान लो तुमने 12 ले लिया, इससे 2 डिजिट नंबर, उसके कितने फैक्टर हैं 12 के? 2 numbers. 2 नंबर्स। कौन कौन से खुशी, तुम्हारे हिसाब से कौन से हैं ये? 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट 4 का स्क्वायर, व्हाट अबाउट 3 का स्क्वायर, व्हाट अबाउट इवन नंबर्स के फैक्टर्स 25 ज्यादा हैं, मतलब कंपोजिट नंबर है। तो उससे क्या हो गया? क्या उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं आएंगे? बट वो 3 सिर्फ 3 फैक्टर्स होने चाहिए, आपने ये पूछा है ना? बिल्कुल ये पूछा मैंने। 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। बिल्कुल सही। तो पहली बात, अब इसको सोचें कैसे। पहले तो हमें 3 फैक्टर्स चाहिए, यानी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। ऑड नंबर का मतलब हो गया परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप ये सोच सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर हो गया, 3 फैक्टर बनेंगे। 4 का स्क्वायर कर ले मतलब, लेकिन 3 का स्क्वायर इज 9, राइट? 3 का स्क्वायर इज 9 और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो कितने बन जाएंगे? 3। तो हमें तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो वी कैनॉट टेक दिस। यू कैनॉट टेक ऑल्सो 2। 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर, तो वैसे ही रूल आउट हो गया। अगर हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं 16, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम निकालें तो ऑड तो आएंगे, क्योंकि 4 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 4 + 1 विच इज 5 फैक्टर्स। आपने 5 का स्क्वायर ले लिया मान लो, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 ही फैक्टर बनेंगे। नंबर ऑफ ये 25 हो गया, 2 फैक्टर बनेंगे 2 + 1, कितने फैक्टर हो गए? 3। तो ये एक मेरा पॉसिबल आंसर है। अगर आप 6 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 6 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे? 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 9। ऑड नंबर तो है लेकिन 3 फैक्टर नहीं है। 7 का स्क्वायर ले लेंगे तो 49 बनेगा, जो कि 2 + 1 3 फैक्टर्स बनेंगे। अगर आप 8 का स्क्वायर ले लेते हैं तो नंबर बनेगा 64 विच इज 2 क्यूब, यानी 2 की पावर 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेगा 6 + 1 7। 9 का स्क्वायर ले लोगे तो 81 विच इज 3 की पावर 4, so number of factors is 4 + 1 5. You see the number of factors are odd. However, we are only interested in 3 factors. तो क्या क्या आंसर बनेगा? एक ये और एक ये। Now, what is important here? What is significant? What do you observe? प्राइम नंबर का स्क्वायर। Yes, that is an observation. So if you have square of a prime number, it will always have 3 factors. आप logically सोचो, मान लेते हैं 13 का स्क्वायर है। 13 स्क्वायर का मतलब फैक्टर्स या तो क्योंकि प्राइम नंबर है तो या तो खुद होगा 13, 1 और 13, बिकॉज प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? या तो 1 होता है या खुद होता है। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो वो भी एक नंबर है, तो ये भी बनेगा। यही तो 3 फैक्टर्स बन सकते हैं। और अगर वैसे करोगे फॉर्मूले से तो 2 + 1 3, तो भी यही बनेगा। कोई भी प्राइम नंबर है, इट इज नॉट जस्ट इस केस में तो खैर हमने लिमिट कर दिया कि 2 डिजिट नंबर चाहिए, ताकि नहीं तो हमारा क्वेश्चन तो बहुत बहुत सारे इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं, हमें क्या पता कितने हैं।
अब जितने भी प्राइम नंबर है 19 का स्क्वायर ले लोगे तो तीन ही तो फैक्टर बनेंगे, 1, 19 एंड 19 स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला लगाओगे 2 + 1 = 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या बनेंगे। एक सेकेंड संजू, मैं क्लास ओके, सो दिस इज अ लर्निंग दैट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसमें अगर हमें प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो डेफिनेटली तीन ही फैक्टर्स होंगे। ये बात समझ में आती है। अब इसके अंदर मैं कुछ और पॉसिबल क्वेश्चंस बता देता हूं आपको जो पूछे जा सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है, अभी 90 का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि हम समझ सके, क्योंकि हमने ऊपर 90 के फैक्टर्स निकाले हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 90 which are divisible by 3? So what we are searching, number of factors of 90 that are divisible by 3। कैसे करोगे इसको? फॉर्मूला फैक्टर काउंट कर लेंगे, फैक्टर हैं? जो डिवाइड कर रहा है वो देख लेंगे फिर। वही तो, कैसे देखोगे? 90 में तो चलो अपन देख लेते हैं, चलो मैंने 90 बना 8 रखा ही है। है, 8 ही 8 ही है। 8 है, हाँ, ये एक हो गया, 2 हो 2 गया, 3 हो 3 गया, 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मान लो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 8 अपन ने देख लिया, 900 होता, फिर यही क्वेश्चन मान लो मैंने 900 में कर दिया, फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम फैक्टर्स तो नहीं बना सकते इसके, तो मैं इसका समझाता हूं कैसे करना है। देखो, जो 90 के फैक्टर्स थे वो थे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। अगर हम चाहते हैं कि 3 उससे डिवाइड हो, मतलब जो फैक्टर है उसको 3 डिवाइड कर सके, तो यानी उसमें 3 होना चाहिए। जैसे 90 के फैक्टर्स हैं, 3 में 3 है इसलिए डिवाइड कर पा रहे हैं, 6 में एक 3 है इसलिए डिवाइड कर पा रहे हैं, 9 में 2 3 है इसलिए एक 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अपने को वो सारे फैक्टर्स चाहिए जिसमें 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूं। अब मेरे पास क्या बच गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उसमें 3 होगा ही होगा, क्योंकि आपने 3 निकाल लिया जो मल्टीप्लाई करेंगे। कितने फैक्टर्स बनेंगे इसमें? 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, कितने हो गए? 8। वो 8 फैक्टर्स आपने देखे। अगर मैं पूछता हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय लेट्स से 9, तो मुझे क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे? कॉमन 3 स्क्वायर। अंदर क्या बचता है? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इनसे जो भी फैक्टर बनेंगे उसमें 9 होगा ही होगा, क्योंकि हमने 9 बाहर निकाल लिया। इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 1 + 1, 1 + 1, कितने? 4 फैक्टर्स। सो 4 फैक्टर्स विल हैव 9 एज अ मल्टीपल। 4 9 किसमें? इसमें नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर आ गए। फिर आपसे पूछे हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर? इवन फैक्टर का क्या मतलब है? हमें उसमें 2 चाहिए बाहर, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन फैक्टर हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा? 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। कितने फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं? 2 + 1 इंटू 1 + 1, कितने बन जाएंगे? 3 इंटू 2 6। सो देयर आर 6 फैक्टर्स विच आर इवन एंड रेस्ट विल बी ऑड। तो इवन फैक्टर्स कौन से हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6,
इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 900 में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 10 से डिविजिबल हैं, 900 में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, 900 में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 45 से डिविजिबल हैं। ये कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 900 में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं, तो इवन पहले इवन फैक्टर्स निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर टोटल में से माइनस कर दो, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। नाउ दिस, अब पिछले 2-3 साल में कैट के अंदर नंबर सिस्टम्स पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, ये जब से पेंडेमिक हुआ है पिछली बार भी नहीं आए, लेकिन उसके पहले ज्यादा आया करते थे और इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। तो चूंकि 2-3 साल का गैप होने वाला है, मुझे सस्पेक्ट हो रहा है कि जब तुम एग्जाम दोगे तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझ में आने चाहिए ढंग से। आर वी क्लियर यहां तक? यस सर। Okay, so what are the next type of questions that can be asked in the same logic? Now, the next question is number of ways in which a 90 can be resolved into 2 factors. मतलब मान लेते हैं मेरे पास 90 है, उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं फिर से एक बार। 90 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, उसके बाद 12, 13, 15, 18, 18, 30, 45, 90। ठीक है, ये 12 फैक्टर्स हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज 90 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 फैक्टर्स। 90 को हमें दो फैक्टर में बांटना है। जैसे कि हम डिविजिबिलिटी रूल कर रहे थे 88, मान लो 88 कैन बी ब्रोकन इनटू 2 फैक्टर्स, 2 into 44, ये 2 फैक्टर है। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन एज 4 into 22 into 2 फैक्टर। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन एज 8 into 11. It can also be broken as 1 into 88. So these are the, how many ways can you resolve into 2 factors? 4 ways. Of course there could be many more. अभी हम देखेंगे इसका, इसको 2 यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, देखते हैं। इसी तरीके से 90 के 12 फैक्टर हैं, इनको हमें 2 फैक्टर्स में तोड़ना है। तो 2 फैक्टर्स में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखो 90 के 2 फैक्टर्स बनाए तो ये बनेगा 1 into 90 किया जा सकता है, 2 into 45, 3 into 30, 5 into 18, 6 into 15 and 9 into 10। ये जोड़े बनाए जा सकते हैं। 90 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 into 90, 2 into 45, 3 into 30, 5 into 18, 6 into 15 and 9 into 10। कितने जोड़े बन गए? 6। तो कैसे बने ये 6? जितने फैक्टर्स थे उनका आधा कर दिया, समझ में आ रहा है? जितने फैक्टर्स थे उनका आधा कर दिया, बीच में से स्प्लिट कर दो, क्योंकि पहला आखिरी, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इस टाइप से अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते चलोगे तो पेयर में चलते चलेंगे। तो अगर आप, फिर ये क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ वेज इन विच अ नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। नंबर ऑफ वेज in which a number can be resolved into 2 factors. Half of number of factors, p plus 1, q plus 1, r plus 1, so on. ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डाउट रेज हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे? अभी तो 12 फैक्टर्स थे, पेयर बना दिए 8, हमने ऊपर ऑड नंबर हो सकता है। वेरी गुड। अगर ऑड नंबर हुआ तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। अब ऑड नंबर हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। लेट अस से माय नंबर इज 36। Let us say my number is 36, which is a perfect square, right? So I divide 1, 2, 3, 4, 6, फिर क्या बनेगा? 12 या कुछ और है? 9, 12, 18, 36। तो
3 4 5 6 7 8 9 9 पेयर हो गए, 9 फैक्टर हो गए। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर हम वैसे करेंगे 36 फॉर्मूले से, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का 8 भी स्क्वायर, होगा सर मेरे ख्याल से। नहीं 8 थोड़ा ना होगा। ठीक है, 8 4 32 होता है ना, 8 5 40 नहीं आएगा। तो 9 फैक्टर हो गए वो आगे। अगर मैंने कहा इसको 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, तो इसका हाफ करना पड़ेगा मुझे, हाफ ऑफ 2 + 1 2 + 1। प्रॉब्लम आ गई है मेरे को, 9 का हाफ कैसे करें। प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये भी समझ लेते हैं एक बार। 1 इंटू 36 बनेगा, 2 इंटू 18 बनेगा, 3 इंटू 12 बनेगा, 4 इंटू 9 बनेगा। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 6 इंटू 6 भी तो बनेगा एक्चुअली। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सेम नंबर इंटू सेम नंबर। अब अगर अपने को ये सेम नंबर इंटू सेम नंबर चाहिए, तो अपन +1 करके डिवाइड करेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो -1 करके डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी इफ 6 इंटू 6 इज रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 + 1, 10/2 विच इज 5। तो ये 6 इंटू 6 मान लेंगे। लेकिन हम काउंटिंग में तो नहीं मान सकते ना इसको, 6 इंटू 6 को काउंटिंग में नहीं मान सकते। लेकिन अगर हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़े जो कि हमने ब्लैक कलर में है, ये वाला जो जोड़ा है हमारा रेड कलर में। ये चाहिए या नहीं चाहिए इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए आपको किताब में फॉर्मूला यहाँ पे +-1 दिया जाएगा, यहाँ पे या तो प्लस या -1 ऐसा किताब। अगर पता कैसे चलेगा कि ये प्लस करना है माइनस? हो सकता है वो डिफरेंट फैक्टर्स बोल दे, और नहीं बोले तो ले लो +1। तो क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि लेना है +1 कर लो, नहीं लेना है तो -1 कर लो। मेकिंग सेंस? सर ये इंटू 2 फैक्टर ही होगा, इंटू 3 फैक्टर वगैरह नहीं हो सकता है? इंटू 2 मतलब नहीं, नंबर ऑफ फिर वो पीएनसी लगानी पड़ जाएगी और बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है, इसी में एक और जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ नंबर कैन बी रिजॉल्व्ड सच दैट द 2 फैक्टर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ नंबर कैन बी रिजॉल्व्ड 2 फैक्टर्स सच दैट दे आर को-प्राइम टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका? सर जो रिलेटिवली प्राइम फैक्टर हो आपस हो, तो एक ही होगा सर अधिकतम दोनों हिसाब से। हम्म, सर फिर जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे वो तो एक ही होगा। सर जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होंगे सर। वो कैसे पता लगाओगे, वही तो क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 90 वाले की बात करें, तो इसमें 1 और 90 को प्राइम है? नो सर, क्यों नहीं है? कोई कॉमन फैक्टर है 1 और 90 में 1 के अलावा? 1 के अलावा तो नहीं, मतलब को प्राइम है। क्या ये को प्राइम है? हाँ है। क्या ये को प्राइम है? नहीं है। क्या ये है? ये है। क्या ये है? ये भी है। 3 आ जाएगा ना, 15 और हाँ 6 में कॉमन। नहीं होगा। ये है। कितने हो गए? 4। 4 हो गए। ठीक, ऐसे ही अगर अपन इसमें देखें, तो एक तो बनेगा 1 इंटू 36, फिर बनेगा 2 इंटू 18, फिर बनेगा 3 इंटू 12, फिर बनेगा 4 इंटू 9, और 6 इंटू 6 अगर ये है तो को प्राइम 2 ही हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये। ठीक, अब यहां तो देखो नंबर छोटे थे, हमने चेक कर लिया, हमारा काम चल गया। लेकिन जब नंबर बड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है,
मैं आपको एक बार इसको ना समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। किसी भी नंबर को दो फैक्टर में तोड़ने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो मेरे पास 90 था, है ना, 90 था विच वाज 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। इसको ऑब्वियसली ये 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूं ना, और कहीं तो 1 भी है, मान लो 1 भी है फैक्टर्स में। अगर मैं एक डंडा पकड़ता हूं, स्टिक, और बीच में यहां काट दिया, दो हिस्सों में बट गया, एक नंबर हो गया 1 और एक नंबर हो गया 90, ठीक। अगर मैं ये इसको स्टिक को यहां ना रख के इस स्टिक को यहां रख देता तो ये भी एक कट जाता, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, ये हो गया 2 इंटू 35 5। अगर मैं इस डंडे को यहां ना रख के यहां रख देता तो ये क्या बन जाता, 615 इस डंडे को मैं यहां ना रख के या यहां रख देता, क्या बन जाता, 18 इंटू 5। 185 ठीक है। अब और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे इन दोनों को, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे शिफ्ट किया, जो और भी ब्रेकअप है वो अल्टीमेटली ऑल पॉसिबल कटिंग्स से ही आएगा। यस सर। मतलब ये तो चूंकि लाइन में लिखा हुआ, मैं इसको अगर आप, मैं बोलता जी मैं 3 यहां लिख देता हूं एक बार, और 2 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ, ऐसे ये वाला ऐसे कट मार दिया, ये भी तो चलेगा, समझ में आ रहा है, 30। हाँ चलेगा समझ में ना। आ गया सर, आ गया सर। अल्टीमेटली ऑल पॉसिबल कट मारने अपने को, ये समझ में आ रही ना बात। ठीक। यस सर। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी आप कट मारें तो अगर हमें कोप्राइम चाहिए, अगर हमें कोप्राइम चाहिए तो ये जो 3 है ना, इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, कभी भी कोई ऐसा कट नहीं मार सकते कि 1 3 इधर आ जाए 1 3 इधर आ जाए, या ऐसा कट नहीं मार सकते भाई जैसे 1 3 मतलब 2 टुकड़ों में बटा, तो यहाँ 6 आ गया यहाँ 15 आ गया, इधर सिर्फ 3 रह गया इधर 30 रह गया, क्या ये कट एक्सेप्टेबल है कोप्राइम में? नो सर। ये कट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें पावर में कितनी भी आ जाए, मान लेते हैं मेरा नंबर होता 2 स्क्वायर की पावर 3 क्यूब की पावर 5, इसका मतलब होता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मैं कभी भी कोई ऐसा कट नहीं मार सकता था कि 1 2 इधर आ जाए 1 2 इधर आ जाए, ये गलत हो जाता। मैं कभी भी कोई ऐसा कट नहीं मार सकता था कि 1 3 इधर आ जाए 2 3 इधर आ जाए, ऐसा कोई कट नहीं मार सकता। इसका मतलब ये था कि जो पावर है ना, आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्लिट करेंगे तो 1 3 इधर आ जाएगा एक 1 3 मल्टीपल उधर चल जाएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी भी हो 2 3 10 कोई चक्कर नहीं है, उसको 1 ही मानना पड़ेगा अपने को, समझ में आ रहा है। तो इसको हम 2 की पावर 1 मान लेते हैं, 3 की पावर 1 मान लेते हैं, 5 की पावर, चाहे कितनी बड़ी पावर हो आप उसको स्प्लिट ही नहीं कर सकते तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह रखना पड़ेगा। 3 स्क्वायर या तो बाएं साइड में आएगा या दाहिने साइड में आएगा, क्योंकि अगर उसको स्प्लिट कर दिया तो कोप्राइम नहीं बचेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो कोप्राइम बने तो उसकी पावर को एक तरफ रखना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो इसका मतलब है कि जो 90 था मेरा, जिसको हमने 2 की पावर 1 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 किया था, उसको इसको एज्यूम कर लो कि बस यही है, पावर सबकी 1 है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। क्योंकि दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है तो ये आंसर होएगा मेरा। यस सर। तो मेरा आएगा हाफ इंटू 8 विच इज 4, जो कि 4 जोड़े अपन ने चेक किए थे ऊपर, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो मेरा नंबर है वो a की पावर p, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू d की पावर, ऐसे जो भी है, ये पावर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ p। हम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या करते थे, p + 1, p की जगह 1 + 1 करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, जितने फंडामेंटल प्राइम्स दिख रहे हैं उतनी बार लिखना पड़ेगा अपने को, 1 + 1। क्यों किया, क्योंकि p है, p की पावर कुछ भी हो हमें तो एक ही लेनी है, कुछ भी लो, लेकिन 4 बार लेना पड़ेगा क्योंकि 4 बेसिक प्राइम है, यहाँ 3 लेने पड़ेगा क्योंकि 3 बेसिक प्राइम है। ठीक, तो अगर जब हम इस तरीके से करते हैं और उसका हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेगा। इस चीज को किताब में आप ऐसे लिख सकते हो, 2 हाफ इंटू 2 की पावर n। व्हाट इज n? नंबर जो ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट पावर। डिस्टिंक्ट प्राइम्स,
मतलब जितनी बेसिस है ना, नीचे जितने भी बेस आएंगे वही लेने ना। 4 है, अगर मान लो 3 4 5 3 5 7 आ गया तो 3 ही आए। भाई कोई भी नंबर है, मान लो आपने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 8, 17 की पावर 19, 29 की पावर 11, समझ में आ रहा है? ये आ गया। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनने होते तो मैं तो गिनता 1 + 1, 5 + 1, 19 + 1, 11 + 1 मल्टीप्लाई कर देता। अगर को प्राइम करने हैं तो इस पावर का कोई लेना देना है नहीं है, सर 1 ही मानना पड़ेगा। तो कितनी बार 1 + 1 करूंगा मैं? 4 बार सर। क्योंकि 4 है ये, एक और होता तो 5 बार करना पड़ता। ठीक है, तो चूंकि ये 4 है तो मुझे 4 बार 1 + 1 करना पड़ेगा। यस सर। और फिर दो फैक्टर में तोड़ने के लिए आधा भी करना पड़ेगा। तो ये आंसर तो हो जाएगा। किताब में इसको इस तरीके से लिख दिया, पावर n, यानी पावर n क्या, 1 2 3 4 उसका हाफ। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, क्योंकि हाफ इंटू 2 की पावर n है तो 2 की पावर n - 1 बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला यू विल सी इन बुक्स कि नंबर ऑफ वेज अ नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स सच दैट दे आर को-प्राइम टू ईच अदर। ये दिखेगा। तो ये क्यों है, कहां से है, ये मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये क्यों हम n ले रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों ले रहे हैं। हमें नीचे वाले प्राइम देखने, बस उससे हमारा काम चल जाएगा। उसका कारण, क्योंकि अगर उसकी पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उसको रखना इकट्ठा ही पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठे नहीं रखेंगे तो को प्राइम नहीं बचेगा। इस कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है क्वेश्चन 2-3-4 साल पहले, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि भाई वो 1 ही होएगा, कि जितने प्राइम्स है नीचे उसी को लेना है। और -1 क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2। क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 फैक्टर्स, दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यस सर। यस सर। ऑल ऑफ यू? बाकी लोग? यस यस सर, क्लियर। So number of factors when it has to be resolved into 2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इसके बाद आता है, मान लेते हैं जो हमारे फैक्टर्स थे, मतलब चूंकि हम 90 का एग्जांपल ले रहे हैं, हम उसी पे रहते हैं एक बार। हमारा फैक्टर्स था 1, मैं यहां लिख लेता हूँ, 2 3 5 6 9 10, मिस हो तो बता देना, 15 18 30 45 9, यही फैक्टर्स है मेरे। Now the question is, what is the product of these factors? This is the easy one. What is the sum of these factors? It is slightly more difficult formula to remember. Of course, I'm going to tell you how it came so that you can remember the formula, but then you need to understand. First, let us go with the multiplication. So, क्या आंसर होगा? आप देखो, अगर हमें इसका प्रोडक्ट करना है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने अभी सीखा था कि इसको 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं, तो 1 × 90 कितना होएगा? 90। 2 × 45 कितना होगा? 90। फिर 3 × 30 कितना होगा? 90। फिर 5 × 18 कितना होगा? 90। फिर 9 क्या बच गया? कुछ मैंने 6 × 15। हाँ, 6 × 15 कितना होगा? 90। और आखिरी वाला बच गया 9 × 10। कितनी बार आया 90? 6 बार आया। 6 क्या है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाल सकते। 6 क्या था? 2 × 3। नहीं, नंबर ऑफ पेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स। अच्छा, हाँ ठीक। तो इसका मतलब है, अगर अपने को प्रोडक्ट चाहिए तो अपन 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई? 6 आया। 6 कैसे आया? जितने फैक्टर्स थे उसका आधा करना था अपने को। यस सर। भाई क्योंकि कोई भी नंबर है, अगर जैसे कि जितने भी फैक्टर्स हैं और हमें पता है पहला आखिरी, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, उसको गुना करते चलेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर बना देगा। तो यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उसका आधा कर दें, उतने जोड़े बनेंगे और हर जोड़ा ओरिजिनल प्रोडक्ट होएगा। तो कहना ही से बेसिकली मेरा फॉर्मूला जो है ऐसे जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स is n की पावर d/2. What is d? Number of factors. हाफ हमने यहां फॉर्मूले में डाल दिया। क्या ये प्रॉब्लम कहीं आ सकती है इस फॉर्मूले में? वही सर ओड वाले में, बस एक वो स्क्वायर ले लेंगे, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 36 था मान लो,
36 था मान लो, 36 के फैक्टर 1 2 3 4 9 12 18 36। अपने को मल्टीप्लाई करना है। अपन क्या करते हैं, एक 36, सर दूसरा 6 रह गया। 36, बिल्कुल सही। अच्छा 6 मैंने 6 नहीं लिखा क्या, ठीक है। फिर क्या हो गया ये 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 वाला 36, 4 इंटू 9 वाला 36, क्या बच गया। 6 सर। अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए सिंगल 6 बचा है, बट हमें मल्टीप्लाई तो एक ही बार करना है इसको, क्योंकि फैक्टर्स को ही तो मल्टीप्लाई करना है। दोबारा लिखूं या ना लिखूं, लिखना होगा सर। क्यों लिखना है, एक बार 6 ही तो लिखना है, यही तो करना है, एक ही बार तो लिखना है। एक ही बार। हाँ, तो ये बेसिकली मेरा बना 36 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 1, यही बात है। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको एक बार, 36 की पावर 4 गुना में 36 की पावर आधा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 36 की पावर 4.5। यस सर। तो इतनी मेहनत क्यों करें अपन, सीधा फॉर्मूले में वैलिड हो रहा है। क्यों, देखो 36 की पावर 9/2, तो 36 की पावर 4.5। दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, वो आधा वाला जो है ना 36 को खत्म कर देगा, विच इज सेम एज 36 की पावर 4 इंटू 36 की पावर इंटू है की पावर हाफ, विच इज सेम एज 36 की पावर 4 इंटू 6। ऑब्वियसली यही तो निकालना था अपने को। इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई चक्कर नहीं है। फैक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में डिवाइड बाय 2 करोगे, ऑड नंबर को कभी भी 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब होता है पावर हाफ। चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का पावर हाफ इज नथिंग बट वो नंबर दे ही देगा, तो चक्कर ही नहीं है, अपना मामला ही सुलट जाएगा, कुछ नहीं सोचना इसमें। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, यस आ सर। गया सर, आ गया सर, आ गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें कोई ज्यादा, ठीक है, एक बार दिमाग लगाना है समझने के लिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑड नंबर डिवाइड बाय 2 विल गिव मी 0.5। 0.5 इज पावर हाफ, विच इज परफेक्ट स्क्वायर का पावर हाफ इज सेम नंबर, जो कि हमें चाहिए, एक बार तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका होता है इस चीज का, क्वेश्चंस को निकालने का। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, वो बनता है इनके फैक्टर्स का सम निकालना है अपने को। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं, फैक्टर्स का सम। यानी कि मान लो मेरे पास ये 90 था और इसके फैक्टर्स जो थे मेरे 1 2 3 5 6 9 10, 15 सर। मान लेते हैं ये मेरे पास थे और इसका मुझे सम चाहिए। ऑब्वियसली यू नो this being small value, we can always find out the sum, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। but what if the number is like 900, right? that is where we are in trouble. so we need to figure out a formula and a method, जैसे हमने ऊपर निकाला है, जिससे हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम निकाल सकें, ठीक है। अब वंस अगेन मैं इसमें आपको जो फॉर्मूला कैसे आया उसके 2-3 बैकग्राउंड समझाता हूं। वो इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एनीवे हम प्रोग्रेशंस में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा इंट्रो हो जाएगा, प्लस ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ऐसा समझिए कि ये फैक्टर्स बनते कैसे, आप ये देखिए 90 है, 90 को हमने रिजॉल्व किया था 2 3 स्क्वायर 5। इसका मतलब ये है, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा। तो 9 के जो टुकड़े हैं या तो 2 में है या 3 में है या 5 में, या तो हम इसका टुकड़ा ना लें यानी 1 ले लें, और या तो 2 को 1 कंपोनेंट यानी 2 में से, इन दोनों में से कोई ना कोई एक उठाना पड़ेगा। 3 में से या तो मैं ये उठाऊंगा या तो मैं ये उठाऊंगा या तो मैं ये उठाऊंगा, और 5 में से मैं या तो ये उठाऊंगा या ये उठाऊंगा। अब तीनों में से एक एक उठाऊंगा तो मेरे फैक्टर बनते हैं। जैसे कि मान लो इसमें से मैंने ये उठाया, पहले वाले में से 2 की पावर 0, दूसरे में से 3 की पावर 0, तो ये मेरा एक फैक्टर बन गया 1, पहला वाला।
इसमें से मैंने 2 की पावर 0 उठाया, इसमें से मैंने 3 की पावर 0 उठाया, इसमें से मैंने 5 की पावर 1 उठाया, तो मेरा एक फैक्टर बन गया 5। इसमें से मान लो मैंने 2 की पावर 0 उठाया, इसमें से 3 की पावर 1 उठाया, इसमें 5 की पावर 0 उठाया, मेरा फैक्टर बन गया 3। इसमें मैंने 2 की पावर 0 उठाया, इसमें 3 की पावर 0 उठाया, इसमें 5 की पावर 1 उठाया, ये मेरा, अच्छा तो हम ले चुके हैं। इसमें 3 की पावर 1 उठाया, इसमें 5 की पावर 1 उठाया, 15। इसमें मैंने 2 की पावर 0 उठाया, इसमें मैंने 3 की पावर 2 उठाया, 5 की पावर 0 उठाया, मेरा ये फैक्टर बन गया 9। इसमें मैंने 2 की पावर 0 उठाया, इसमें 3 की पावर 2 उठाया, इसमें 5 की पावर 1 उठाया, तो मेरा बन गया फैक्टर 49। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आउट ऑफ दीज 3 सेट्स आई हैव टू चूज वन। अब मैं थोड़ा सा पीएनसी में घुस गया हूं, थोड़ा बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। 3 में से मुझे 2 में से कोई भी एक आर्टिकल उठाना है। सो 2 कैन बी चोजन इन 2 ways. This can be chosen in how many ways? 3 ways. And this can be chosen in how many ways? 2 ways. सारे काम करने, इसलिए नंबर ऑफ वेज ये। अगर आपको ध्यान हो 2 ways क्यों आ रहा है? क्योंकि पावर 1 है, प्लस ना चूज करने का एक और केस बनता है, जो मैं बता था या फॉर्मूले में +1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, या तो 3 की पावर 2 है, या तो 3 की पावर 1 लूंगा या 2, लेकिन एक केस बनता है जहां पे नहीं लूंगा, तो इसलिए मैं 2 + 1, ये नहीं लेने वाला केस है। या तो 5 की पावर 1 लूंगा, वो तो 1 आ गया, लेकिन नहीं लूंगा, उसका 1 आ गया। ये आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि +1 क्यों है, मैं समझाऊंगा आपको। उसका कारण ये है कि +1 क्यों करते हैं और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, फॉर्मूला कहां से बनता है। बेसिकली इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्बिनेशन एंड उसको एफपीसी बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ये एप्लीकेशन है बेसिकली। तो अगर हमें कोई काम 2 तरीके से कर सकते हैं, कोई काम 3 तरीके से कर सकते हैं, कोई काम 5 तरीके से कर सकते हैं, सारे काम करने हैं तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास 3 शर्ट हैं, 2 टाई हैं, और आप कितने तरीके से शर्ट और टाई को पहन सकते हो? तो तीनों में से एक ही शर्ट पहननी है, सो शर्ट कैन बी वॉर्न इन 3 ways। या तो पहली पहनोगे या दूसरी या तीसरी, तो शर्ट के 3 तरीके, टाई पहनने के 2 तरीके। अब दोनों पहनना है अपन ने, दोनों काम करने हैं, कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके, 5 नहीं होंगे, 6 होंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें 2 चूज करने के 2 तरीके, 3 चूज करने के 3 तरीके, और 5 चूज करने के 2 तरीके, और तीनों चूज करने हैं अपने को, इसलिए उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तो इसका लॉजिक था कि हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला जनरेट किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में पावर +1 क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको क्यों समझा रहा हूं ये सारी चीजें? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 2 + 3 × 1 + 4 करना है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं पहले इनको जोड़ दूं, 5 × 5 25, और या तो मैं सारे प्रोडक्ट ले लूं, यानी 2 × 1 ले लूं, +2 × 4 ले लूं, +3 × 1 ले लूं, +3 × 4 ले लूं, तो भी यही आंसर आएगा। 2 + 8 + 3 + 12 25 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर किसी 2 चीजों का सम करके मल्टीप्लाई करना है, तो हम सारे पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन करके उनका सम कर दें तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 2 ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है? इनके सारे पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? ये फैक्टर्स क्या हैं? इनके सारे, यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस, टेक्निकल मतलब 2 दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, 2, यानी कि जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे तो मेरे फैक्टर्स बनेंगे, और बाद में मुझे उसका सम करना है। चूंकि ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले इनका सम निकाल लूं और फिर ऐड मल्टीप्लाई कर दूं, बात बराबर है? यस सर। यस सर। कुछ ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि Yes, अपन sir. मल्टीप्लाई कर करके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर सम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इसका सम निकाल लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका ये जीता जाता एग्जाम्पल है। अब मैं इसका सम क्यों करना चाहता हूं? वो इसलिए करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर, अगर मान लेते हैं और ज्यादा पावर होती तो ये 3 की पावर 3 हो जाता, 3 की पावर 4 हो जाता। ये एक प्रोग्रेशन है जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो कि एक जीपी सीरीज होती है, कोई एक नंबर है ए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते चलो तो एक सीरीज बनती है, उसको हम जीपी बोलते हैं। इसका Yes, सम sir. इसका Yes, सम sir. का फॉर्मूला था a × r की पावर n - 1 / r - 1 होता है।
Yes, sir. where Yes, n sir. is number of terms. ठीक, a is number of terms. अब मैं एक बार इसको जनरलाइज करता हूं. मान लेते हैं मेरा नंबर है a की पावर p, b की पावर q इंटू c की पावर r. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a कैन बी टेकन एज दिस, a कैन बी टेकन एज दिस, a कैन बी टेकन एज दिस, a कैन बी, कहां तक ले सकते हैं अपन? a p तक. P तक. बिल्कुल सही. b को ले सकते हैं b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, सो ऑन b की पावर q तक. c को ले सकते हैं c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2, सो ऑन c की पावर r तक. अब इनके पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन सारे फैक्टर्स देंगे और उसके बाद हमें सम करना है, तो मैं इसको ऐड करूंगा पहले. कहना इसे ये जीपी है. Yes, sir. फर्स्ट टर्म बनेगी a की पावर 0. ठीक है. r होता है कॉमन रेशियो, यानी सेकंड किसी भी टर्म को नीचे वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो वो कॉमन रेशियो होता है, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म. तो किसी भी दो टर्म को डिवाइड करो, a स्क्वायर डिवाइड बाय a की पावर 1 a आएगा, a क्यू डिवाइड बाय a स्क्वायर a आएगा, यानी इसका जो कॉमन रेशियो वो a है. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. 0 से लेके p तक कितनी टर्म्स होती हैं? P. अच्छा, The एक P से लेके number of terms. p नंबर. एक बात तो बेटा, 1 से लेके 5 तक कितनी टर्म्स होती हैं? 5. और 0 से लेके 5 तक कितनी टर्म्स होती हैं? 5. 6 होती है ना. 6 होती है सर. 0 1 2 3 4 5, 6 टर्म्स हो गई ना. तो इसमें कितनी टर्म हो गई? 0 प्लस q, q टर्म्स हो गई सर. ये p वाली लाइन चल रही है, कितनी टर्म्स हो The गई P इसमें? plus 1. p प्लस 1. वेरी गुड. क्योंकि फॉर्मूला n है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक फालतू होगी पावर से, क्योंकि 0 भी तो लेना है ना. मान लो 3 की पावर 5 है, कितनी टर्म्स ले सकते हैं आप इसमें? 6 टर्म्स. 5 प्लस 1 करते थे ना. क्यों करते थे? 3 की पावर 0 लेना पड़ेगा, ये चक्कर है. हाँ निधिका, क्या बिंदी लगाई है तूने? हाँ मिटा दी, चलो ठीक है. -1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी a-1. समझ में आ रहा है? ये इसका सम हो जाएगा पहले वाले का. अब हम इसका सम निकालते हैं, इसका सम बीच वाले का. इसका सम क्या बनेगा? b की पावर 0, b की पावर q प्लस 1 -1 बाय b-1. कुछ नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है बस. ये इसका फॉर्मूला है, इसका वाला. तीसरे वाले का ये है c की पावर 0. सर B की पावर 0 क्यों ले रहे हैं शुरू में? a फर्स्ट टर्म लेना होता है ना. a इज फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट. तो फिर सर 1 नहीं होएगा? हाँ होएगा, अभी हटा दूंगा, चिंता ना करो. ठीक है. c की पावर r प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय c-1. अब एनी, चूंकि हम इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 ही होएगी, क्योंकि एनीथिंग पावर, क्योंकि 0 तो लेना ही लेना है, सीरीज तो बनानी पड़ेगी. तो हम इसको भूल जाएं तो मेरा फॉर्मूला आप किताब में देखोगे, आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा फॉर्मूला? a की पावर p प्लस 1 -1 बाय a-1. क्यों लिखा? पहला वाला टर्म कहां गया? क्योंकि 1 था इसलिए लिखा नहीं. सेकंड बनेगा pq की पावर q प्लस 1 -1 बाय b-1. तीसरा वाला बनेगा c की पावर r प्लस 1 -1 बाय c-1. और अगर एक और होता, d होता, s होता, तो d s प्लस 1 -1 बाय d-1. ऐसे चलता जाता. इस टाइप से हम ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं. ये फॉर्मूला आपको ऐसा किताब में लिखा हुआ मिलेगा. अगर आपको पहले में दिखा देता ये फॉर्मूला तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है. अब एटलीस्ट दिमाग में चलेगा कि ये जीपी का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है. पावर प्लस 1, उसका भी लॉजिक पता है, क्योंकि एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी. जो भी पावर है एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी. क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 भी लेना पड़ेगा. कुछ समझ आ रहा है? अब अगर हम 90 के फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें, 90 जो मेरे पास था, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1. तो a यानी 2, p यानी 1, 1 प्लस 1 -1 होल डिवाइडेड बाय 2 -1. पहला वाला. दूसरा 3 की पावर 2 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1. तीसरा वाला 5 की पावर 1 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय 5 -1. इफ यू सॉल्व इट, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 -1 डिवाइडेड बाय 1. ये बनेगा 3 का क्यूब
27 माइनस 1 26/2 और ये बनेगा 25 माइनस 1 24/4। तो 4 ये 6 में चला जाएगा, 2 ये 13 में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 × 13 × 6। कितना आ रहा है इसका आंसर? 243। अब इसको फिजिकली चेक करके देख लो, ये आंसर होना चाहिए। आ रहा है? 234 आ रहा है सर। 234 है। 234 आ रहा है। क्या मल्टीप्लाई में गलती करी है या ओरिजिनल आंसर आप बता रहे हो मुझे? ऐसा मल्टीप्लाई में मैंने गलती है। गलती कर दी मैंने। अच्छा ठीक, 234 आएगा। 234 आएगा, तो ओरिजिनल आंसर भी 234 आएगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। वो आप ऐड करोगे 234 आपको आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सम ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसको बस इस पे टाइम इसलिए लगाना पड़ा, सिर्फ फॉर्मूला भी बताया जा सकता था, लेकिन ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कैसे रट्टा क्यों मरवाया जाए, तो हमें जीपी का फॉर्मूला काफी बच्चों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो मैंने सोचा कि एक बार हम कर लेते हैं। हालांकि हमारे सर पास इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सीधा फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स। ओके सर। फिर ये भी आ सकता है फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, जो बचा हुआ सिस्टम होगा उस पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ाई जा सकती है। क्या सर फाइंड द, कौन सा क्वेश्चन का है आपने भी? मैंने कहा कि उसने पूछा कैसे आएंगे, मैंने कहा एक तो डायरेक्ट आएगा फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स। मान लो मैंने यही कह दूं, नहीं सर, 3 वाला क्या बताया आपने? हाँ बता रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 इन 90। मान लो ये 90 के फैक्टर्स का सम तो ये आ गया। मैंने कहा सिर्फ उन फैक्टर्स का सम बताओ जो 3 से डिविजिबल हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 90 में से पहले 3 बाहर निकालना पड़ेगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। इनके सारे फैक्टर्स होंगे वो ही 3 से डिविजिबल होंगे। अच्छा, अब बीच वाले का लेना है, सम लेना है। हाँ, अब जो मेरा क्वेश्चन बन गया, अब ये समझ लो 3 भूल जाओ, अब पूरा ये फॉर्मूला इस पे लगेगा। समझ गए क्या कह रहा हूँ? यस सर, समझ गया। हाँ, तो बस ये समझा रहा था कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने को कुछ कुछ एग्जामिनर कर सकता है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा, एक फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट वाला हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट वाला ऑब्वियसली आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये क्यों है, कैसे है, ठीक है, वो डिटेल भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये कोप्राइम वाला है, उसका ये है फॉर्मूला। ठीक है, फिर रिजॉल्विंग इनटू 2 फैक्टर्स वाला है, उसका ये है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है डिटेल में आपको। ठीक है, और फिर हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था उसकी भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई ये +1 -1 क्यों आ रहा है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड क्यों +1 क्यों करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो पावर 0 हमें लेना पड़ता है, इसलिए +1 करते हैं। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज करवाए, जो कि ना फैक्टर्स पे बेस्ड हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कशन में किए हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है, हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट which are less than a given number and co-prime with a given number। मान लेते हैं how many numbers are less than 90 and are co-prime with respect to 90। मान लेते हैं क्वेश्चन है, क्या मतलब है इसका? 90 से छोटे बड़े 90 के साथ कौन से को प्राइम है? 90 से छोटा होना चाहिए और 90 के साथ को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो वो सारे कौन कौन? प्राइम नंबर हो जाएंगे एक तो 90 से छोटे वाले।
90 से छोटे सारे प्राइम हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगा, हाँ। और जो सेम प्रोडक्ट वाले थे वो वाले हो जाएंगे सर। फिर निकालेंगे ऐसे, जो 90 के फैक्टर्स में नहीं आते। जो 90 वो कैसे निकालें? या तो आप वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम से कर सकते हैं कि भाई सारे 90 के फैक्टर्स ले लो, फिर 90 के जो भी फैक्टर हैं, यानी 2 के मल्टीपल ले लो, 3 के ले लो, 5 के ले लो, फिर 2 3 के ले लो, 3 5 के ले लो, और 3 5 के ले लो, उनको माइनस करके फिर एक बार 2 3 5 के ले लो। या तो वेन डायग्राम्स करें, बट हम वो नहीं करना चाहते, वो लंबा हो जाएगा। देखो 90 के फैक्टर्स, 90 के फैक्टर्स हैं 2 3, ये बेसिकली इसका मतलब है। देखो अगर मैं 90 लिखा, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, यहाँ 11 12 13 14, ऐसे कर करके यहाँ पे 20 30 40 70, ठीक है, यहाँ 80, यहाँ 81 82, so on till 90, यहाँ 71 7। कैन आई से हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यस सर। तो कैन आई से हर दूसरा नंबर नहीं चाहिए मेरे को। ये सारे हर दूसरे नंबर हैं, ये नहीं चाहिए होंगे। लेफ्ट हो रहा है सर। क्या हो रहा है? ठीक है सर, Lab- मेरे में तो 90 में से आधे नंबर नहीं चाहिए मेरे को, तो आधे चाहिए। अब जो बच गए, कहना इसे 3 का मल्टीपल भी तो नहीं चाहिए मेरे को, हर तीसरा नंबर नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर मेरा लेफ्ट हो गया था और उसके बीच में सारा अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है। कब से लेफ्ट हो गया था? सर जब आपने ये लिखा था कि हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 90 एंड आर को प्राइम विद रिस्पेक्ट टू 90। ठीक है, उसके बाद मैंने सिर्फ ये लिखा है। ओके सर। उसके बाद मैंने ये लिखा कि भी 90 को अगर हम करेंगे तो 2 into 3 into 5 होता है क्या? क्योंकि मतलब 90 में 2s अवेलेबल है, 3s अवेलेबल है और 5s अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर 2s इज अ फैक्टर, यानी कि जिसमें भी 2 आ जाएगा वो 90 के साथ को प्राइम हो सकता है कभी भी? नो सर। नहीं। तो हर सेकंड नंबर इवन नंबर होगा, उसको हटा देते हैं। तो यस ये सर। मैंने सेकंड नंबर हटा दिया काले पेन से, ठीक है। ओके। उसके बाद हर तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल होगा, यस सर। वो भी मैंने देखो 3rd 6th 9th फिर 12th ऑलरेडी हट चुका है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 15th, फिर 18th, फिर 21, ऐसे हटाएंगे, हर तीसरा नंबर हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1/3 हटा देंगे। देखो 45, देखो पहले हमने क्या किया, आधे नंबर हटा दिए, तो कितने बचे मेरे पास? 45 बचे ना। इस 45 में से भी हर 1/3 नंबर हटेगा तो कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। 30 नंबर बचेंगे। यस सर। और हर 30 में से हर 5वां नंबर हटाना है, 1/5 हटाना है, तो कितना बचेगा? 1 - 1/5, यानी कि 24 तो कितना हो गया? 30। 24 बचेगा। यानी 24 नंबर्स हैं। किया क्या मैंने? देखो यहाँ पे ये किया मैंने, इसको 90 था, समझो 90 था, आधा नंबर नहीं चाहिए तो मैंने 1 में से हाफ कर दिया। फिर 1/3 नहीं चाहिए तो 1 में से 1/3 हटा दिया। फिर 1/5 नहीं चाहिए, 1 में से 1/5 कर दिया। यही फॉर्मूला है आपका। ये 1 2 3 5 क्यों आया? क्योंकि ये फैक्टर्स हैं। अगर यहाँ 7 और होता मान लो, तो मुझे 1/7 नहीं चाहिए होता, तो मैं 1 - 1/7 कर देता। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है n a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r so on, तो number of numbers which are less than n and co-prime with n will be n into
1 माइनस 1 बाई पी इंटू 1 माइनस 1 बाई क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई आर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये फॉर्मूला है। इसका लॉजिक मैंने बताया कि हर दूसरा नंबर नहीं चाहिए तो आधा नंबर चाहिए, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। हर तीसरा नहीं चाहिए तो 1/3 माइनस करना पड़ेगा। हर पांचवा नहीं चाहिए तो 1/5 माइनस करना पड़ेगा। हर सातवां नहीं चाहिए तो 1 में से 1/7 माइनस करना। हर 11वां नहीं चाहिए तो 1 माइनस 1 बाई 11 करना पड़ेगा। ये आपको वो फैक्टर्स दे देगा सारे। ठीक है सर बोलो। जैसे सर वो हर दूसरा नहीं चाहिए, उसके साथ 6 भी तो कटा ही है, फिर वो थर्ड में भी कटना था, ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता फॉर्मूले में? नहीं, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। देखो जब अपन 90 में से मल्टीप्लाई किया 45 बचा ना, वो डुप्लीकेट वो है ही नहीं, फिर और हटाने का क्या मतलब है? हटा ही पड़ा है। अगर ऐड कर रहे होते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कम के बाद उसमें से भी कम कर रहे हैं, फिर जो बचा उसमें से भी कम करें। मल्टीप्लीकेशन का यही मतलब होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये कितने 24 नंबर हो गए। अगर आप एक बार मोटा मोटा 2-4 नंबर का जुगाड़ करते हैं अपन। एक तो 1 बचा, याद है शुरू में 1 बचा, यहाँ पे 90 भी बचा, 89 भी बचा। यस सर। 90 नहीं बचा, सॉरी 89 बचा है, 90 थोड़ा ना बचेगा, खत्म ही हो जाएगा, है ना। ये तो इवन नंबर तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। 3 बचेगा एज अ प्राइम नंबर। 3 भी तो खत्म नहीं कर दिया था? खत्म ही कर दिया था। हाँ 3 तो खत्म हो गया है, थर्ड नंबर। 5 भी खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 5 6 7 बचेगा, है ना। इसके बाद सारे प्राइम नंबर तो बचेंगे। 11 बचेगा, प्राइम नंबर बचेंगे ऑलमोस्ट। ना रुक, ऑलमोस्ट नहीं, कुछ समझाना है मैंने आपको। 11 13 बचेगा। यहाँ 83 बचेगा, पीछे से 83 नहीं कट रहा ना, या तो प्राइम है या नहीं कट रहा। फिर 9 10 11 11 प्राइम है। इधर से कितना बचेगा? 79 भी बचेगा। 79 इधर से 13 बचेगा, 13 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 76 नहीं, इवन तो कट ही गए। 77। अब ध्यान देना 77 प्राइम नहीं है, लेकिन 11 और 7 है। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता कि सिर्फ प्राइम नंबर गिनेंगे तो गड़बड़ होगी। अब जैसे 7 और प्राइम का 11 का मल्टीपल, प्राइम का मल्टीपल, हाँ प्राइम या प्राइम का मल्टीपल। और कौन सा जो इसमें नहीं है, जो भाई इसके 3 भी तो, फैक्टर में नहीं है। हाँ जो इसके फैक्टर में नहीं है वो प्राइम, और उस प्राइम के सारे पॉसिबल मल्टीपल होने ही चाहिए। ठीक है, अब उसी तरीके से अगला क्या बनेगा? मान लो मेरा 13 14 15 16 17 बचेगा, 17 और यहाँ क्या बच जाएगा? 73। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है इन दोनों में? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? कौन? 73। हाँ वो ठीक है, कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है? सर यस, अभी माइनस हो रहा है। क्या पैटर्न है? इनका सम, तो यहाँ पे तो 4 माइनस हो गए। इनका सम 90 है, इस साइड ऐड हो, इस साइड माइनस हो रहा है। हाँ, सम भी 90। इनका सम 90 है। तो अगर आपको इन सब का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये 24 टर्म हो गई, उनका आधा करना है, 54 का 12 एवरेज मल्टीप्लाई 90, 12 into 9। मल्टीप्लाई 90। समझ में आ रहा है? इनका सम करना है, पैटर्न समझो। प्राइम्स पहला दूसरा, इनका सम बन रहा है 90। जितने नंबर होंगे उसका आधा पेयर बन जाएगा ऑन एन एवरेज। ये और 2 का मिला के इन दोनों का सम है 90, तो एक का सम हो जाएगा 45, इन दोनों का सम 90, एक का हो जाएगा 45। तो अगर ऐसे 24 टर्म्स हैं तो जोड़े में जोड़ोगे, 2 को एक टर्म बनाओगे तो वो आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो मेरा रिजल्ट है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है, इसको ना हम फाई एन बोलते हैं। इसको फाई एन क्या है? ये नंबर ऑफ फैक्टर्स लेस देन द एन एंड को प्राइम विद एन, ये फाई एन बोलता है। तो फाई एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 24 है। तो सम ऑफ दोज वैल्यूज, उसका सम कितना बनेगा? सम ऑफ दोज वैल्यूज
जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी कि फाई एन, उसका आधा, मतलब ये उसका आधा 12 मल्टीप्लाइड बाय जो मेरे पास नंबर है। ये फॉर्मूला है सम का। 100. समझ में आ रहा है? ये हमारा फॉर्मूला है उसका। ये सर जो ये फाई एन है ये कोप्राइम और हाँ। रिस्पेक्ट उसको सबको हटा के ही हुआ। हाँ, एन फाई एन का डेफिनेशन ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी, इसका जो आंसर आएगा ना, जो इसका आंसर है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज फाई एन। एन क्या है? ये नंबर एन। तो हमने जो आंसर निकाला वो 590 का निकाला था। 590 का हमने आंसर निकाला था 24। स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है ये। मतलब अगर एक नंबर एन है, हमें ये ढूंढना है कि एन से छोटे कितने नंबर हैं जो एन के साथ को प्राइम है। वो जो आंसर है उसको हम फाई ऑफ एन बोलते हैं। और उस फाई एन का अगर हमें सम निकालना है तो उसको डिवाइड बाय 2 करके इनटू नंबर कर देंगे। क्यों कर देंगे उसका ये रीजन है, ऑब्जर्वेशन देखो आप। यहां देखो, इन दोनों का सम ये और ये, इसका सम मिला के 90 बन रहा है। इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, सबका सम क्या बन रहा है? 90। 90. ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर. ये चीजें फॉर्मूले आपको किताब में, अपनी किताब जब पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा, फैक्टर्स एंड को प्राइम्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, हालांकि इतनी डिटेल में नहीं होगा जो मैंने समझाया आपको, बट देन ऑल द फॉर्मूलेज आर गिवन एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच आर आल्सो गिवन। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड, और आप उसको जब देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक, सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमें करना है HCF एंड LCM। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करा चुका हूं आपको। बहुत है सर आज के लिए। बहुत कहाँ है, चलो मैं सक्सेसिव डिवीजन करा देता हूँ। HCF LCM थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो कर नहीं पाओगे। सक्सेसिव डिवीजन करवा देता हूँ ताकि HCF LCM हम अगली क्लास में आराम से कर सकें। ठीक है, ये कहाँ गए? 2-4 लोग तो निकल गए। सर जो ये आपने 5n वाला बताया अभी, हाँ, और जो साइड में ये आपने लिखा हुआ 91 - 1/2, ये इससे भी निकल जाएगा ना? हाँ, ये इससे निकल जाएगा। 5n की वैल्यू इसी से निकलेगी। 90 को 1 - 1/2, 2 कहाँ से आया? ये वाला 2 है। 1 - 1/3 3, ये वाला 5, ये वाला, ऐसा। यस सर। हाँ, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसके बाद हम कितना सर माइनस वाला? हम्म सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब होता है, पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं। ठीक है, a number when divided by 6 and 4 successively leaves the remainder of 5 and 2 respectively. Find the remainders when the largest such 2-digit number is divisible by 9. इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये समझते हैं पहले हम। ये बोल रहा है कि एक नंबर है n मान लेते हैं, उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया 6 से डिवाइड किया, और फिर 4 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर 5 आएगा और 2 आएगा, मतलब 2 रिमाइंडर आएगा रिस्पेक्टिवली। यानी जब हमने 6 से डिवाइड किया तो मान लेते हैं कुछ क्वोशिएंट आएगा k, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। समझ में आ रहा है? अब यहां पे हम ये गलती कर लेते हैं कि 6n को ही डिवाइड कर रहे हैं,
सक्सेसिव डिवीजन का यहाँ मतलब होता है कि जब हमने n को 6 से डिवाइड किया, जो क्वोशंट आया, नेक्स्ट स्टेज में हम k को डिवाइड करेंगे, क्वोशंट को डिवाइड करेंगे, किससे? 4 से डिवाइड करेंगे, और कुछ और क्वोशंट आएगा, मान लो k1, और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ये कह रहा है क्वेश्चन में। पहले तो क्वेश्चन समझ लो आप, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। When a number, if a number when divided by 6 and 4 successively leaves the remainder 5 and 2 respectively. Respectively का मतलब है पहले वाला रिमाइंडर पहले वाले डिवाइजर के लिए, बाद वाला रिमाइंडर बाद वाले डिवाइजर के लिए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है? सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये है कि पहले हमारे पास जो नंबर n है उसको हमने मान लो 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। क्वोशंट आएगा मान लो k और रिमाइंडर आया 5। उसके बाद फिर हमने डिवाइड किया किसको? क्वोशंट को, यानी k को। किससे डिवाइड किया? 2 से, सॉरी 4 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर क्या आया? 2। इसका ये मतलब है अब हमें n निकालना है, और वो n क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? ये हमारा सवाल है। तो 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये n है वो क्या हो सकता है, तो हम इसको कैसे करेंगे ये भी समझाता हूं। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है ये? Yes, sir. Okay, so let us find out what is n. Can I say n is dividend? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. इसमें कोई डाउट है किसी को? रिमाइंडर। n is equal to 6 into k plus 5, right? But what is k? This k can be obtained from here as 4k1 plus 2. और यस सर, आ रही बात समझ में? Now यस सर, we need to substitute this k here. To get my number. So I can say my number is 6 times k की जगह मैं कर दूं 4k1 plus 2. इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट हमें पहले सर समझना आपने है। के को दोनों को लेट किया है क्या? हाँ, बिकॉज हमें पता नहीं ना क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, बट फॉर्मेट ये बनेगा, मेरा नंबर की फॉर्मेटिंग ये होगी 6 इंटू के की वैल्यू फिर यहां से ले ली ऐसे, तो n की वैल्यू बन जाएगी 24k1 प्लस 12 प्लस 5। तो मेरा n क्या है? n एक जनरल नंबर आ गया 24k1 plus 17. Obviously, what is k1? K1 is some natural number, because whenever you dividing some number, you will always end up getting a natural number, unless of course we are talking about some expressions. तो अब n k कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। मैं मान लेते हैं 1 मिनट के लिए k1 की वैल्यू 0 मान लेता हूं, तो n की वैल्यू 17 हो जाएगी ना? अगर मैं k1 को 1 मान लूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 17, 7 4 11 और 41, 41 हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 मान लूं तो ये कितना बन जाएगा? 48 प्लस 17 कितना बन जाएगा? 65। अगर मैं इसको 3 मान लूं तो 72 प्लस 17 89। अगर मैं इसको 4 मान लूं तो 15 4 जा 96 प्लस 17। अगर मैं इसको 5 मान लूं तो बढ़ता जाएगा। हमें कौन सा नंबर चाहिए था इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2 डिजिट लार्जेस्ट 2 डिजिट। अब ये सारे नंबर इन कंडीशंस को, तो इसके हिसाब से अपना आंसर कितना होना चाहिए था? 89 और 65। इसका आंसर 8, मतलब अभी आंसर नहीं आया क्योंकि 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ये सारी वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने 17 ले लिया, इसको पहले किससे डिवाइड किया? आप ध्यान से देखो, ऊपर या ऊपर ही ले लेता हूँ। 17 ले लिया हमने, इसको डिवाइड किया 6 से, तो 6 2 जा 12
रिमाइंडर 5, 12 रिमाइंडर 5। अब हमने 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। तो सपना कुछ गलत क्यों लग रहा है मुझे? 12 + 5 17, 0 पुट कर दिया। डिवाइड 4 से है क्या? 2 को डिवाइड करेंगे सर। सर इसको 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज के हाँ 6 हमने वो लिया है। हाँ 4 से करना है ना सेकंड स्टेप में। 2 को, हाँ रुको गलत कर दिया। ये क्या था मेरा? ये स्टेप तो 6। सही है सर। अब हमने 2 को ले लिया 2 को 4 4 से डिवाइड करना है। 0 जा 0। आंसर है सर, उसको डिवाइड करेंगे सर 4 से। ठीक है, अगर हम अगला नंबर ले लेते हैं, मान लो 41। 41 को अब हमने 6 से किया। ठीक है, 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा? 5। अब 6 को वापस हम किससे करेंगे? 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। So all these values are satisfying my condition. What condition? When the number is being successively divided by 6 and 4 respectively, giving me a remainder of 5 and 2. हमें लेकिन क्वेश्चन चाहिए था लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो इसमें सेटिस्फाई करेगा वो बनेगा 89। लेकिन आंसर क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, क्या चाहिए था मुझे? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, तो रिमाइंडर आएगा 8। तो मेरा आंसर है 8। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमें किससे किससे डिवाइड करना है? 6 से और 4 से। रिमाइंडर क्या क्या आएगा? 5 and 2। तो हम राइट साइड से स्पेंड करते हैं। जो लास्ट वाला नंबर है 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4k1 + 2 लिख सकते हैं। ये नंबर को 4 से डिवाइड करने पे 2 आया। चूंकि ये क्वोशिएंट है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दें तो क्या ना इसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जो यहाँ पे है, इसकी करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। फिर इसमें इक्वेट किसके साथ करेंगे इसको? है इक्वेट करना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व। तो k1 की वैल्यू 0 1 2 करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर, बिल्कुल सही। A number when divided by 3, 5 and 6 successively leaves the remainder of 1, 3 and 2 respectively. Find the number of possible values it can assume which are less than 1000. Now first we need to find out the numbers which will satisfy this condition, right? So what is the condition? So the number needs to be divided by 3, 5 and 6, leaving a remainder 1, 3 and 2. Obviously we are not going to get into that entire thing. यहां से शुरू करते हैं लास्ट वाले साइड से। लास्ट वाला नंबर कैसे बनेगा? 6k + 2 मान लेते हैं। अब ये क्वोशिएंट हो गया, डिवाइजर हो गया 5, यानी कि 5 × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सेकंड वाला नंबर हो गया। नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए क्वोशिएंट टू दिस नंबर, तो दिस × 3 + 1, ये मेरा नंबर होना चाहिए। एक लाइन में काम हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अंदर अंदर। ये 3 है, 5 6 जा 30k प्लस 5 2 जा 10 + 3 13 + 1, दिस इज 90k + 39 + 1 40, यानी मेरा नंबर क्या है? 90k + 40, दिस इज द नंबर। अब ये पूछ रहा है ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सच दैट दिस नंबर इज लेस देन 1000। तो k की वैल्यू अपन 0 पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2 3, कहां तक पुट करें ताकि जो n की वैल्यू है, 0 पुट करेंगे तो 40 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 130 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 80 170 आएगा। N कितना तक पुट करें? हाँ, कहां तक पुट करें कि लेस देन 1000?
10 पुट 10 करेंगे तो सर। 940, 11 पुट करेंगे तो 990 प्लस 40 आ जाएगा, नहीं बनेगी। तो के की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 10 तक। ऑब्वियसली कैसे करना है, एक तरीका तो यही है, लॉजिकली आपने लगा लिया, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं 90k प्लस 40 को अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लेते हैं, तो 90k की वैल्यू बन जाएगी, इसको 40 माइनस करेंगे 960, ठीक है, तो k की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बन जाएगी 960 डिवाइडेड बाय 90, तो 90 बन जाए 90, 60 नहीं जाने का 0, तो 10 आ गया। इस टाइप से भी आप अंदाजा लगा के ट्रायल एंड एरर से, ट्रायल एंड नहीं, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करनी है तो ये। तो k की वैल्यू कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गई मेरी? 11। 11, ध्यान रखना है, क्योंकि 0 से लेके 10 तक कितनी वैल्यूज होती हैं? 11। 11 पॉसिबल वैल्यूज, 11 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ये मेरा आंसर है इसका, सक्सेसिव डिवीजन के ये क्वेश्चंस हैं। तो आई हैव कवर्ड दीज एग्जांपल्स आल्सो। यस सर। ठीक है, और आईजीपी मैंने कर लिया, कहो तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, देन वी कैन रैप इट फॉर द डे। कर लेते हैं एक एग्जांपल। टेंडर। A number when divided by 3, 5 and 6 successively leaves the remainder 1, 3 and 2 respectively. Find the remainders when its smallest possible value is divided by successively by 6, 5 and 3. Okay, so I want you to solve this question by yourself. Let me give me the answers, and then if not, I'll explain to you. सर 4, 0 और 1। ना, और इसमें वो वैल्यू बताने का जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 6 से भी, 5 से भी और 3 से भी। नहीं नहीं नहीं, 6 से डिवाइड हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा, फिर उसको जो क्वेश्चन आया उसको 5 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा, फिर जो क्वेश्चन आया उसको 3 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पढ़ो ना, डिवाइडेड सक्सेसिवली डिवाइड करोगे 6, 5, 3 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो है अपना आंसर। सर 1, 0 और 1 आया। ना, ये भी नहीं गलत है है। क्या? के की वैल्यू 0 ही लेंगे सर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, हाँ, तो फिर ऊपर तो 25 ही आ रहा है। 4, 1, 1 सर। ठीक है अरुल, सही है, 411।
सर 4 1 0 3 5 6 से डिवाइड करेंगे 1 3 और 2 आ रहा है, तो पहला वाला नंबर बन जाएगा 6k + 2 और ये बन जाएगा 5 इंटू दिस +2 और ये बन जाएगा 3 इंटू दिस +1। यही बनेगा। नंबर सॉल्व करते हैं। 3 अंदर बनेगा 5 6 30k + 10 + 2 सर प्लस plus 2 3 थोड़ी ना आएगा, 3 होएगा, +3 होएगा, 2 Plus- 2 की जगह साइड में राइट में यही ना। 6k + 2 ठीक तो किया है, 3 क्यों किया, उल्टा करवा दिया। अच्छा राइट राइट में। ठीक है यहाँ +3, तो ये बन जाएगा 5 6 30, 5 2 10 + 3 13, तो ये बन जाएगा 90k + 40, 90k + 39 + 40, तो ये मेरा n है, नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट n हो चाहिए तो k की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो मेरा स्मॉलेस्ट n की वैल्यू हो गई 40। अब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या रहा है, 40 को हमें डिवाइड करना है 6 5 एंड 3 से, तो जब 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, रिमाइंडर 4। अब 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 5 1 5, रिमाइंडर 1। अब किसको करेंगे, 1 करेंगे डिवाइड किससे, 3 से, 3 0 0, रिमाइंडर 1, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 4 1 1, तो मेरा आंसर है 4 1 1। ठीक है, ये जो तो 6 सारों को 40 से नहीं करना था क्या? अब वही इतनी देर से ही तो समझा रहा हूँ, सक्सेसिवली डिवीजन, ये देखो, और क्या है सक्सेसिव का मतलब ही तो समझाना है। सर मुझे वो सर एक्चुअली यहाँ रिस्पेक्टिवली लगा सर, तब करके अरे इतना गलत हो गया। हाँ ना, ठीक है, फिर ये 1 आ गया और ये 1 अंदर आ गया, तो आंसर मेरा 4 1 1। तो अगर ये समझ में आया तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसिव वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस टेक्स केयर ऑफ। इधर कोई डिविडेंड लेना है ना इसमें। क्या ये बेटा, मैंने रिमाइंडर को ले लिया था डिविडेंड लास्ट में। क्वेश्चन को लेना है, हर एक में क्वेश्चन को ही ओके लेना है। सर। ठीक है, होपफुली क्या है, वैसे तो आगे ही आया है, अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे सेंटर पे, तब तक ये करो। और इसके बाद HCF LCM बचा हुआ है, ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। ये वन ऑफ द हैवीएस्ट चैप्टर है अपने सिलेबस का, ठीक है। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स आएंगे, वो हम देखेंगे। बट आज आपको शायद कुछ चीजें नहीं लगी होंगी जो हमने नहीं पढ़ी है कभी भी। बाकी सारी चीजें जब हम देखते हैं अरिथमेटिक वगैरह तो हमने स्कूल में पढ़ा होता है, ठीक है। अगर मैथ्स नहीं भी है तो 10 तक पढ़ा है। ये वाली जो चीजें हैं, चाहे हमारे पास मैथ्स थी भी तो भी हमने नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए थोड़ा सा नया है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख के समझ के रिवाइज कर लेना 2-3 बार, वरना भूल जाओगे ये। आज तो अभी तो समझ में आ रहा है, अभी 4 घंटे बाद देखोगे ना फिर गड़बड़ सर लगेगी इसकी आपको। वीडियो डाल देना सर फिर। चलो इसकी वीडियो डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आदित्य बुक डिपो का तो आप भर दो, और ये गर्ग पुस्तक वाला मैं बना देता हूँ। चलो ठीक है देन, STC वाला होगा दादा। चलो ठीक है देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बोलो। सर एक मिनट, ये बुक में से बता सकते